क्या क्या मेरे पास जब पेशेंट आया तो उसकी क्या कंडीशन थी सर, आप अपनी बता रहे, फिजिकली क्या क्या कंडीशन थी उसकी? मैं एक्चुअली लिख के भी लाया हूँ सर टंग स्वॉलन, हाँ जीभ में स्वेलिंग थी। हाँ, उसी की वजह से वो नहीं खा पा रहा था, क्योंकि ना तो बाहर की चीज अंदर की चीज बाहर, वो वॉमिट भी नहीं कर पा रहा था इनफैक्ट। अच्छा, जीभ में स्वेलिंग इतनी थी कि कुछ भी आपको बताने की भी, लाइक आपका मुंह ब्लॉक कर देना, अगर ब्लॉक कर दिया है तो ना आप खा सकते ना बाहर कुछ निकल सकता है। तो वो टंग ऐसी हो गई थी कि वो ना तो अंदर की चीज बाहर निकलती थी और ना वो अंदर कुछ, बहुत मुश्किल से जीभ नीचे करके स्ट्रॉ से कुछ लिक्विड ले रहा था। उसके अंदर लिक्विड भी नहीं जा रही थी। हाँ, लिक्विड स्ट्रॉ से। ठीक है। और 4 दिन बाद देयर वाज इंप्रूवमेंट 22 जनवरी से, सिर्फ 4 डेज में। मतलब वो खाना पीना, मतलब उनको खुद अर्ज हुई कि समोसा मोसा का कुछ थोड़ा बहुत था। अच्छा, खुद ही अर्ज हुई, मतलब मेरा बेटा खा रहा था, छोटा बच्चा खा रहा था, उससे लेकर उन्होंने मतलब उनको खाने की हिम्मत हुई जब वो 22 तारीख को। बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा। रेखा, आप कहाँ से हो? रहने वाले मैं लखनऊ की हूँ, रहती नोएडा में। नोएडा में, अच्छा नोएडा यूपी। पेशेंट कौन है आपके? मेरा भाई। आपके भाई है, उम्र उनकी 45। ठीक है जी। आप मेरे पास आए थे बहन जी 14/1/2023 मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन, और आज है 4 तारीख 4/2/2023। ठीक है जी। आपके पेशेंट की पूरी हिस्ट्री आप ही बताओ जी, स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुआ था और कहाँ ट्रीटमेंट लिया आपने? स्टार्टिंग में कुछ दांत की प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। फिर डेंटिस्ट को दिखाया, जैसे यूजुअली दिखाते हैं, डेंटिस्ट को दिखाया गया। तो कुछ दिन दवाई चली, लेकिन जब नहीं ठीक हुआ तो उसको भी कुछ ऐसा लगा कि कुछ और है। तो जो टेस्ट होते हैं, कुछ 2-4 टेस्ट थे, वो करने के लिए कितने दिन पहले दांत में दर्द हुआ था? मुझे लगता है मार्च में हुआ था। नहीं, मार्च 2021। मार्च 2021 में। हाँ ठीक है। और अप्रैल आते आते तक सारे टेस्ट, क्योंकि वो आर्मी का है, काफी हेल्दी है, सब कुछ अच्छा उसका था। 2 टर्म सियाचिन में रह चुके हैं। जहाँ 3 महीने लोग रहते हैं, लोगों को लाइफ में एक बार रहना पड़ता, वो 2 टर्म रह के आया है सियाचिन के अंदर। 102% फिट था। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल ग्लेशियर। 3 महीने एक ही कपड़ा पहन के लोग रहते हैं, ना दाढ़ी बनाते हैं, ना नहाते हैं, और जब आते हैं तो वो कपड़ा जला दिया जाता है आर्मी। अच्छा। इस तरह की हेल्थ थी उसकी। अच्छा। तो उसको जब पता चला, उसने फटाफट टेस्ट करवाया, और 24 अप्रैल 2021 को उसने अपना ऑपरेशन भी करा लिया लखनऊ में, LCI लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट। ऑपरेशन करा लिया। पीक कोरोना टाइम था उस समय, हॉस्पिटल में भी लोग नहीं थे। बट रेडिएशन, उसके बाद उन्होंने रेडिएशन के लिए कहा, 30 रेडिएशन। डॉक्टर ने बोला कि बहुत सक्सेसफुल हुआ है ऑपरेशन। जितना ट्यूमर था उससे 1-1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा काट के निकाल दिया है, तो आपको रेडिएशन कराने की भी जरूरत नहीं है, बट आप करा लो तो इट्स बेटर। आप रेडिएशन वाले को दिखा लो वो क्या कहते हैं। ठीक है। उन्होंने 30 रेडिएशन लिख दिए। ठीक है। 30 रेडिएशन करवाए उसने। 30 रेडिएशन और कीमो भी लगा सर इनको। उसके बाद रेडिएशन के बाद इसको 2 महीने या 3 महीने बाद से फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा। मतलब रेडिएशन, पहले ये लगा कि रेडिएशन का साइड इफेक्ट है, प्रॉब्लम रेडिएशन थ्रू रहता रहा उसको। अच्छा। पर ये लगा कि शायद रेडिएशन का साइड इफेक्ट होगा या कुछ ऐसा होगा, पर जब रेडिएशन का इफेक्ट खत्म हुआ तब पता चला कि नहीं, अभी उसको है। फिर से वो अक्टूबर 21। अच्छा, अक्टूबर में। ठीक है। तो फिर से उन्होंने पेट सीटी स्कैन के लिए लिखा, जिसमें वो था, बचा था। अच्छा, जब वो कह रहे थे कि हम उसमें एक्स्ट्रा एक इंची हमने निकाल दिया है, और रेडिएशन करने के बाद 2 से 3 महीने बाद डॉक्टर ने बोला कि इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है कि आप हमारे एक रोल मॉडल है, आपकी पिक्चर यहाँ लगा के रखेंगे। अच्छा। दूसरे पेशेंट जो आएंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा दिख रहा था, उसका सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब हेल्दी तो है ही है, सब कुछ था। तो आप इतने अच्छे लग रहे हैं और ऑपरेशन इतना सक्सेस हुआ है, आपके तो फोटो यहाँ लगाएंगे और जो भी था। बिल्कुल। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब दिखाया, जब पेट सीटी करवाया, तो पता चला कि उसके अभी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि 3 कीमोथेरेपी करते हैं और उसको ट्यूमर को रिड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी करने की सोचेंगे। अच्छा जी। फिर कीमो के लिए कीमोथेरेपी अक्टूबर 21, नवंबर 21 और जनवरी 2022 में हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। जनवरी 2022 के अंदर आपने कंप्लीट किया। ठीक है जी, लिखा। ठीक है। तो कीमोथेरेपी के बाद फिर पेट स्कैन कराया, तो उसमें साइज रिड्यूस नहीं हुआ। तो उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि कोई भी अगर ऑपरेशन के बाद रिकर करता है तो 6 महीने के अंदर अगर रिकर करता है तो इट्स नॉट ए गुड, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा। उन्होंने बोला कि अब इसका ऑपरेशन करेंगे, बट ऑपरेशन करने के बाद भी अगर क्या शेप होगा, खाना फिर वो मुंह से खा पाएंगे कि नली से खाना पड़ेगा ऑल लाइफ, नॉट श्योर। अच्छा, ये बात तो हम उससे कह भी सकते थे सर, फर्स्ट टाइम तो आपने एक सक्सेसफुल
हाँ। सर्जरी किया, जो कि बताते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा शख्स होता है हमने जो सर्जरी की है कि जिसका हम एक रोल मॉडल रखेंगे। मैंने उनको डॉक्टर को भी पूछा, हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब ये डिजीज ऐसी है, रोग ऐसा है कि कब रिकर कर जाए, कब रिलैप्स कर जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो सेकंड टाइम तो फिर कराने का कोई हाँ, फिर सर्जरी उन्होंने बताया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, वो ये बोनों सारी जो है निकाल कर फिर क्या करेंगे। अच्छा अच्छा। तो टी सेल्स लेते हैं, उसको कल्चर करते हैं, उसको जैसे पर 10 ml में सपोज के 10 सेल्स है, उसको 1 मिलियन सेल्स अच्छा, करके अच्छा। फिर आपके इंजेक्ट करते हैं, तो दैट इंक्रीजेस योर इम्यूनोथेरेपी, मतलब इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो मतलब इट डिडंट वर्क आउट, मतलब वो तो उन्होंने मतलब नाम तो लिया कि इम्यूनोथेरेपी का है, बट उन्होंने बाकी और कीमोथेरेपी मतलब उसमें बहुत सारी मेडिसिन ट्राई डाली, करी, हमें लगा कि वही है, लेकिन वो बहुत तरह की उसमें मेडिसिन भी मिलाते थे। एलोपैथिक बहुत। मेडिसिन भी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और और टोटल मतलब उसमें 6-7 लाख रुपए का वो हो गया था। अच्छा, वो भी आपने करवा लिया। हाँ, वो भी करवा वो भी कराया, वो उसको तो हमने खुद ही कराया क्योंकि आर्मी तो थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसने आपने अपने अफोर्ड किया खुद हाँ। अपने। ठीक है। तो इस पूरे ट्रीटमेंट में अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लो कि आप प्राइवेटली कराते हैं अपने, तो अप्रोक्सीमेट मान लो कितना खर्चा आता है? अभी तक सर ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास खर्च 30 लाख के कर चुके हैं ऑलरेडी। कर चुके हैं। तो मैं एक बात कहूँगा, देखो आज आप तो देखो पढ़े लिखे हो आज। यस, मैं ग्रेजुएट हूँ आईआईटी रूड़की से 1993 केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा सर, आईआईटी स्टूडेंट। तो ये तो 1993 और आज आप देखो, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि आप आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो ऐसा था कि मेरेकल ही कहेंगे, क्योंकि मैं खुद ही वॉच कर रहा था हाँ। कि ये कैसे होता है 20 दिन के अंदर, लेट्स सी। हाँ। और ये मेरी होता है आंखों के कि सामने नहीं हुआ होता है, कोई ऑप्शन तो अब ये था किसी से नहीं। मतलब हियर से नहीं हुआ, किसी से कहानी सुनी या किसी से बस मतलब मैंने कोई- वीडियो देखा, मुझे आपकी बात नहीं, से मैंने लगा जो ऑब्जर्व कि किया वो तो अपनी आंखों के सामने किया है, बस, डे बस। 1 से लेके आज तक। आज तक अभी तक तो आपने वीडियो देखे थे, तो आज तो खुद सर, आज जो रिसर्च वाली बात रही, तो सर मैं तो ये कहूँगा आपके सामने भी एक रिसर्च खुद अपने घर में ही क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसर्च मेरे सामने है, बिल्कुल कि क्लियर आज आईआईटी के अंदर मान लो ये बातें आती है, तो आती है तो इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। क्योंकि मैंने जो मेरी वीडियो डाली 20 डेज रिकवरी, तो उसमें मान लो मैं कह दूंगा कि भाई बाकी लोगों को तो ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपने फिजिकली अकॉर्डिंग बताया। आज आपने सब कुछ देख लिया जी। करेक्ट। एक डॉक्टर ने जब आपको एक पेशेंट को रिसर्च के लिए ले लिया, आप कह रहे हाँ थे। ये सर, वो कंपनी का नाम भी बताया था जो इन्होंने आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में है, हाँ। तो कंपनी है ग्लेनमार्क। जांगन बेचारा इतना हाँ। ग्लेनमार्क है कंपनी का नाम। अच्छा उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए दिया था और हाँ। ऑल इंडिया 10 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था। अच्छा अच्छा ये वो मतलब जो हमारे ब्रदर इन लॉ इज वन ऑफ द 10%। अच्छा। बट वो मेडिसिन जब खाना शुरू किया तो विद इन 10-15 डेज और खराब चीजें खराब होता, और उलझन, बढ़ती चली डाइजेस्टिव गई। सिस्टम खराब हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम और- खराब हुआ। मतलब पूरी बॉडी में जैसे मतलब एक होता नहीं इलेक्ट्रिकल करंट्स, मतलब स्मॉल वोल्ट करंट, हाँ जी। 15 वोल्ट का करंट। अच्छा 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 अच्छा, फ्रैक्चर होने हाँ, लगा। मतलब पूरी बॉडी में। पूरे शरीर एकदम से बोला था। हाँ, मतलब हाँ, उसको 50 मतलब- लगा जैसे कुछ कीड़े टाइप के चलते हैं 15 ना, वोल्ट, 20 अजीब वोल्ट सा का उसको, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो सब होने तो लगा। वो तो एक लगा लो, इन्होंने ऐसा एक रिसर्च किया। और वो उन्होंने डॉक्टर ने बोला भी 2 बार के बाद, उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट वर्किंग, आप इसको तुम खुद कीजिए, तो खुद ही बोल दिया उन्होंने अच्छा अच्छा कि इट्स नॉट वर्किंग, खुद कीजिए। तो उनको लग रहा था कि मना ही कर दिया। इम्प्रूवमेंट की जगह थिंग्स आर गेटिंग डिटोरेटेड। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ मैं कि आज जिस आयुर्वेद को हमने आपके सामने रखा है 20 डेज का, आज बहुत बड़ा आयुर्वेद है। और मैं खुद कहूँगा सर, इस पर रिसर्च आप खुद भी करवाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद कई बार बोला मेरी वीडियो में, कई टीम आई भी लेकिन फिर दोबारा नहीं आई। पता नहीं क्यों लोग इसको नहीं लेके जाना चाहते, या तो उनको डर है कि अगर इसी तरह से आयुर्वेद हम जैसे लोग अगर इसको लेके जा रहे हैं तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य गिर जाएगा। ये बात तो कह सकते हैं बिल्कुल, सर। बिल्कुल, पर कहने में क्या बुराई है सर, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें पर्सनली मेरा कोई हित तो नहीं है ना, मैं तो इस जनहित समाज हित के लिए बात कर रहा हूँ। ये सबको पता होना चाहिए ना कि अगर ये काम हो रहा तो सबको खुला बताएं, क्यों छुपाना इसको। मैं खुला ही बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं क्या क्या मेरे पास जब पेशेंट आया तो उसकी क्या कंडीशन थी सर, आप अपनी बता रहे फिजिकली क्या क्या कंडीशन थी उसकी मैं एक्चुअली लिख के भी लाया हूँ सर। उसके लगते हैं। 18 जनवरी को आया था सर। हाँ मतलब लिखा टंग स्वॉलन। हाँ, जीभ में स्वेलिंग थी। हाँ, उसी की वजह से वो नहीं खा पा रहा था, क्योंकि ना तो बाहर की चीज, अंदर की चीज बाहर, वो वॉमिट भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, इनफैक्ट जीभ में स्वेलिंग इतनी थी कि कुछ भी आपको बताने की भी, लाइक आपका मुंह ब्लॉक कर देना, अगर ब्लॉक कर दिया है तो ना आप खा सकते ना बाहर कुछ निकल सकता है। तो वो टंग ऐसी हो गई थी कि हाँ। वो ना तो अंदर की चीज बाहर निकलती थी, हाँ। और ना वो अंदर कुछ, बहुत मुश्किल से जीभ नीचे करके स्ट्रॉ अच्छा, से कुछ लिक्विड ले रहा जबरदस्ती था। उसके अंदर लिक्विड भी नहीं जा रही थी हाँ, मतलब। लिक्विड स्ट्रॉ से। ठीक है। और 4 दिन बाद हाँ। देयर वाज इंप्रूवमेंट 22 जनवरी से। सिर्फ 4 डेज में टंग मतलब वो एकदम खाना पीना
और मतलब वो उनको इतना खुद खुश, अर्ज हुई कि समोसा वमोसा का कुछ थोड़ा बहुत था, अच्छा खुद ही अर्जी, मतलब मेरा बेटा खा रहा था, छोटा बच्चा तो खा रहा था, उससे फिर लेकर थोड़ा उन्होंने सा मतलब खाया। उनको खाने की हिम्मत हुई जब वो 22 तारीख को। और नहीं, रात में जब उसने वॉमिट किया तो वो इतना खुश हुआ, वो मुझे ऐसे पकड़ा रात हाँ, में, हाँ। ऐसे मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा शायद इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ये इमोशनल हो रहा है, इसलिए उसने मुझे पकड़ा। और जब मैं सुबह उसको दवाई देने लगी तो मुझसे कहता है कि मुझे फायदा हुआ। मैंने कहा मजाक कर रहा है? कहता नहीं सही कह रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ बता। फिर मैंने तुरंत इनको बुलाया, दूसरे रूम में थे, मैंने कहा इधर आइए, ये भी आए, तुरंत लेटे हुए थे। हाँ। तो बोले क्या हुआ? बोले कि नहीं मेरी टंग जो है अब मैं कुछ मतलब मैं वॉमिट किया और जब मैं ऐसे अब लगा रहा हूँ, इधर उधर टच कर रहा हूँ तो मुझे मेरे जीभ में इम्प्रूवमेंट हाँ, मूव भी कर रही हो जो एक दर से Move कर बिल्कुल रही ही। है। हाँ हाँ। सेंसेस मिल रहा सिर्फ 4 डेज के अंदर सर, 4 days में। सिर्फ 4 दिन की बातें हैं। और बाकी फेस और सब कुछ तो मेरे साथ रहता एक है। लंप इधर था हाँ, और एक राइट लेग के पास इतना बड़ा था, इधर था और अच्छा। एक इधर था। मैं समझ नहीं पा रही, मुझे लग रहा कि ये तो और किसी कैंसर में निकलता है, इसके यहाँ पे है तो यहाँ सब क्यों हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन वो भी अब इधर से खत्म हो गया 40% तक कम हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, 40% ये खत्म हो गया। और ये इतना मोटा इधर था, जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ हाँ। पे भी था। और एक इतनी बड़ी गांठ उसकी चेस्ट पे थी, चेस्ट पे। वो ब्लास्ट हो गई अच्छा। कल परसों। एक फुल बॉडी पेन था, दैट्स रिड्यूस ऑलमोस्ट 80%। क्या बात पूरी है। बॉडी में पेन था, ये है रिड्यूस ऑलमोस्ट 80%। हेडेक ऑलमोस्ट रिड्यूस 80%। हेडेक जो था almost अच्छा अच्छा, इतने पेन में रहता था, इतने पेन में रहता था कि दवाई पे वो दवाई ये- दवाई पे मॉर्फिन मॉर्फिन है, अच्छा अच्छा, मॉर्फिन टैब्स 10 mg लिए थे, यहीं से गुड़गांव से लेके गए थे। वो आर्टेमिस। बंद करती है वो। हैवी पेन किलर। मॉर्फिन तो एक ऐसी पेन किलर है जिसको लेने के बाद बंदा साइलेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा। वो भी असर नहीं कर रहा था उसको। मॉर्फिन 10 mg के ले गए थे, मतलब वो 6 से 8 खा ले, 10 खा ले, कोई असर नहीं करता था। और फिर एक सिप्लॉक्स की सिप्ला की कंपनी सिप्लॉक्स की 6-7 टैबलेट पर डे खाता था। अब इट्स नाउ 1 और 2, मतलब 1 और 2, 1 या 2 पे आ गए हैं। अच्छा, अच्छा। 24 घंटे में। और फीलिंग फ्रेश, एपेटाइट इंक्रीज्ड, क्या बात है। बॉयल ऑन हम- चेस्ट नाउ बस्टेड, मतलब जो यहाँ पे फोड़ा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो चुका है। ब्लास्ट वो हो गया। ठीक उस है। पे भी उनको जो यहाँ पे काफी स्ट्रेच फील होता था, हाँ, यहाँ पे पैक हो गया बिल्कुल। ये टाइटनेस जो थी वो लूज हो गई, अभी Softness आ गई है। सॉफ्टनेस आ गई है। 40-50% कम हो गया है। एक जादू की तरह नहीं लग रहा सर। हाँ। बिल्कुल जादू ही है। अब तो मैं हर मर्ज पे उसको एक चीज और बताना चाहूंगी, अंगूठे से यहाँ से ये निकल गया था और वो घाव 3 महीने से नहीं ठीक हो रहा था। मैं रोज बोलूं कि इसको चल डॉक्टर को दिखा, अभी ठीक हो रहा है ठीक। उस पे वो क्या बाहर बैठा था, मैंने वही गौमूत्र जो आपने कुल्ला करने के लिए दिया था वो मैंने स्प्रे, गेंदा हाँ। वो मैंने स्प्रे किया। 3 से 4 दिन में वो ठीक हो गया। जो कि एक्जिमा होकर उसमें बदबू आ रही थी, वो ऐसे कहता, मैं जिसको पट्टी करके जूता पहनता था तो सुनता था तो बहुत बहुत तेज से बदबू आ 3 महीने से लगातार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं वो। उसके लिए एंटीबायोटिक भी खा लिया। अब मैं कहती हूँ हर मर्ज की एक दवा, गौमूत्र लगाओ। गौमूत्र यहाँ पे भी जो उसका ब्लास्ट हुआ उस पे भी मैंने गौमूत्र ही लगाया, गौमूत्र लगाया, वो भी- उससे साफ किया वही लगाया। सर ये जो गौमूत्र को लेकर आज बताओ सर कि आप तो आज एक IIT स्टूडेंट हो हाँ। सर, आप इस पर नहीं चाहोगे रिसर्च करना सर? नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ। मेरा फील्ड तो अब नहीं रहा है, मैं मतलब इसमें, बट डेफिनेटली मैं इस चीज को कहीं जहाँ पे इस पे वो जैसे कि सिस्टम होगा, जहाँ पे उनके पास ये इकोसिस्टम होगा, जहाँ पे बिल्कुल सेटअप होगा, बिल्कुल। और डेफिनेटली मैं उसको चेक कराना चाहूंगा। मैं खुद ही देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है, क्या है। देखो 3 दिन के अंदर जो बता रहे कि उनकी वो जो बिल्कुल एक्जिमा हो गया था, वो बहुत बहुत बुरी 3 कंडीशन में, डेज अगर सोल्यूशन है तो सर बहुत बड़ा विज्ञान है। बहुत बड़ा इसको मेरे लिए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर कल आगे कि तुम तो यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे के गई और ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता सकती हूँ। एक सच चीज, मैं एक बात बताता हूँ जी, मैं अपने बारे में क्लियर कर दूं कि मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा, ऐसी कोई भी गारंटी मैंने सर, मैम आपकी भी मैंने एक्चुअली ये तो हम जो बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल से डॉक्टर वो बोल देते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं और है। कितने पैसे आप लगा लो, इतने बड़े बड़े डिग्री। आज सर डिग्री को लेकर बात अगर मैं करूँ कि अगर मान लो कि मैं कहूँ मेरे पास डिग्री नहीं है तो क्या आप ट्रीटमेंट लेना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल लेना चाहेंगे। क्योंकि आज क्या होता है कि आप सबसे पहले की बात पूछी जाती है सर डिग्री तो आपने देख ली ना सर, सब जगह इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने रिसर्च कर लिया उन पर, तो इससे बड़ा और क्या डिग्री चाहिए आपको? और मैं अगर कहता हूँ कि हम जैसे लोग अगर ये काम करें तो इस कार्य के आधार पर उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर उसको मान्यता मिले, ये नहीं कि उसकी डिग्री के आधार पर उसको योग्यता मिले। डिग्री तो मैं यही कहूंगी कि जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद मतलब मजाक है, मतलब एक्चुअली हम लोग ये जो उनका पर्पस था उन्होंने कर लिया,
इतना डिमोनाइज किया, गाली दी उसको, बस बस कि नीचे दिखाया नहीं। गया, देखो तब इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ सर, क्या होता था, हम आर्मी में थे, मतलब फादर आर्मी में थे, तो कभी चोट वोट लग जाती थी तो मम्मी क्या करती थी, हल्दी वल्दी लगा देती थी, और फिर मतलब जो फर्स्ट एड होता था, और फिर डॉक्टर के पास ले जाती थी, तो वो ऐसा डांटता था डॉक्टर, आप खुद ही ट्रीटमेंट कर लीजिए, सेप्टिक हो जाएगी, आप यहाँ क्यों नहीं लेके आए, आपने ये क्यों लगा दिया, ऐसे डांट पड़ती थी। अपने बचपन की बात मैं बता रही हूँ, तब ये इंडियन डॉक्टर की बात बता रही हूँ। यस, वो उस समय कहते थे, अरे इस पे सेप्टिक हो जाएगी, आपने हल्दी की, अच्छा आप ले जाइए, आप खुद ही ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्यों इस पे हल्दी लगा दी। अब वही हल्दी, वही गौमूत्र, अब सब वापस आ रहा है। अब लोगों को उसकी अहमियत पता चल रही है, जब पीक पे जाके नीचे गिर रहे हैं। तो ये तो चलो आप प्रैक्टिकली बात आपने खुद महसूस किया, तब आज ये बात आप खुद कह रही है। हाँ। तो खुद के मन की बात है ये, खुद के मन की बात नहीं है, एक तो मैं कहूंगी अपने पर पड़ी, सबसे बड़ी बात पड़ी है। अगर मेरे ऊपर भी ना पड़ी होती तो शायद मैं भी नहीं ये बात नहीं बोल पाते, नहीं बोलते। तो आज सर गौमूत्र को लेकर जैसे आप शुरू में आए भी होंगे मेरे पास, तो आपको लगा था कि कुछ ये ऐसा यहाँ कुछ होगा? एक सच्चाई सर आप ही से पूछूंगा अगर मैं, कि देखो एक मतलब स्केप्टिक्स कैसा होता है कि देखते हैं क्या पता हो सकता है यही कुछ असर कर दे, क्योंकि अब रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था, कि सारे डोर बंद हो चुके थे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि लोगों के बीच में जाए, और सबसे बड़ा जो काम कर रहा है गौमूत्र, गौमूत्र ही सबसे मुख्य है। अब क्या कर दिया, गौमूत्र को भी कॉमर्शियल करके लोग उसको बिजनेस बना रहे हैं। तो मैंने कहा था कि आपको सीधा गाय से सीधा गौमूत्र लेना। एक्चुअली वो सीधा गाय का जो होता है वो मतलब उसमें कोई वो भी स्मेल भी नहीं होती है, स्मेल नहीं होती है, आपने रख दिया फिर उसके बाद। लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो प्लास्टिक के बोतलों में भर भर के बेच रहे हैं, एज ए बिजनेस का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी, उनके लिए भी ये बातें बता रहा हूँ कि ये लोग किसी से ना खेले, किसी की जिंदगी से ना खेले। जो आयुर्वेद था वो घर का था, हल्दी थी आपकी घर की थी, हाँ। तो इसको हल्दी को भी बिजनेस बनाया। तो हम इसको आयुर्वेद को रसोई घर तक ले जाना चाहता हूँ, घर घर तक। कैंसर एक सामान्य रोग है, ये मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल, अब मैं भी मानती हूँ सामान्य रोग है। लेकिन कैंसर को सुनकर कितना भय था आपका घर के अंदर, बहुत ज्यादा, पूरी फैमिली खराब हो जाती है। एक उगते हुए सूरज के साथ आज, हाँ। पहले डूबते हुए सूरज के साथ आए थे, आज उगते हुए सूरज के साथ आ गए। ठीक है सर, थैंक यू।